हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और ये है हमारी गूगल सर्च कंसोल सीरीज का पार्ट 2। जो कवरेज फीचर को कवर करेगा। पार्ट 1 में हमने गूगल सर्च कंसोल के परफॉर्मेंस टैब को डिटेल में देखा। हमने देखा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक की डिटेल्स को अलग अलग डेट, कंट्री, डिवाइस और सर्च टाइप के बेस पर देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही परफॉर्मेंस टैब से आप अपनी वेबसाइट के टॉप पेजेस, टॉप सर्च कीवर्ड्स, डिवाइसेस और कंट्री के बेस पर ट्रैफिक के परसेंटेज को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक अभी टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। पिछले एपिसोड के रीकैप के बाद आते हैं आज के टॉपिक कवरेज पर। कवरेज टैब आपको बताता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को किस तरह से देख रहा है, आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस को गूगल ने इंडेक्स कर लिया है, कितने पेजेस पर वार्निंग है, कितने पेजेस में एरर आ रहा है और वो एरर क्यों है। कवरेज टैब गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स सेक्शन के पार्ट में आता है। इंडेक्स सेक्शन में टोटल 3 पार्ट हैं, कवरेज, साइट मैप और रिमूवल। इन सेक्शन से हमें पता चलता है कि गूगल किस फंक्शन को किस कैटेगरी में रखता है और आगे चलकर ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने में हेल्प करेगी। इसलिए सिर्फ बटन पर क्लिक मत करिए, उसकी पोजीशन और ग्रुपिंग पर भी फोकस करिए। कवरेज टैब पर क्लिक करते हैं और यहां पर सबसे पहले आपको सेम एक्सपोर्ट बटन दिखाई देता है, जैसा कि हमने परफॉर्मेंस टैब में भी देखा था। लेकिन यहां पर ये एक्सपोर्ट बटन जब आप यूज करते हैं तो कवरेज का डाटा डाउनलोड होगा। बटन देखने में सेम लग रहा है, क्लिक करने में ऑप्शन आपको सेम मिल रहे हैं, लेकिन जो डाटा डाउनलोड होता है वो हर टैब के लिए अलग अलग होता है। डाउनलोड बटन के नीचे के बार में सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको देखनी चाहिए वो है लास्ट अपडेटेड। लास्ट टाइम वेबसाइट के कवरेज का डाटा कब कलेक्ट किया गया था, ये इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेस से मिलती है। ध्यान दीजिए कि परफॉर्मेंस टैब में भी लास्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कवरेज टैब का लास्ट अपडेटेड डेट और टाइम परफॉर्मेंस टैब के लास्ट अपडेटेड कवरेज और टाइम से अलग हो सकता है। इसके बाद है प्राइमरी क्रॉलर इंफॉर्मेशन। यहां इस साइट के लिए स्मार्टफोन ये दिखाई दे रहा है और चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट के लिए भी स्मार्टफोन ही दिखाई देगा। 75 to 80% वेबसाइट्स स्मार्टफोन क्रॉलर से ही क्रॉल की जा रही हैं। ये एक बेहद छोटा सा नोटिस है, लेकिन ये आपके एसईओ की परफॉर्मेंस के अच्छे या खराब होने का पूरा हिसाब किताब दे सकता है। प्राइमरी क्रॉलर के स्मार्टफोन होने का मतलब है कि गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को जब विजिट करता है तो वो स्मार्टफोन व्यू विजिट कर रहा है। जो भी एलिमेंट जैसा भी स्मार्टफोन पर दिखाई देता है वही इंडेक्स होता है, वही रैंकिंग में काम आता है। बट 90% वेबसाइट्स डेस्कटॉप के हिसाब से डिजाइन की जाती हैं। सुंदर से स्लाइडर्स, होवर एनिमेशन, सब कुछ जो मोबाइल डिवाइस पर दिखाई भी नहीं देता है, जिनका रैंकिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये स्मार्टफोन क्रॉलर एक रिमाइंडर है आपके लिए कि आपको अपनी वेबसाइट मोबाइल व्यू के हिसाब से डिजाइन और ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, डेस्कटॉप के लिए नहीं। नाउ ये एक फिल्टर है, लेकिन इसके बारे में हम सबसे बाद में बात करेंगे। यहाँ मेन पैनल में 4 बॉक्सेस हैं। फर्स्ट बॉक्स दिखाता है कि कितने पेजेस में एरर है। ये सारे पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हैं और गूगल पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इस बॉक्स के सिलेक्ट करने पर जो ये बड़ा सा नंबर दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि एरर कितने पेजेस में है और फिर ये जो छोटा सा नंबर है वो बताता है कि कितने टाइप की एरर है। अगर आप इस ग्राफ के नीचे देखेंगे तो आपको वो एरर्स दिखाई देंगी जो इन 32 पेजेस पर आ रही हैं। दूसरा बॉक्स येलो कलर में वार्निंग शो करता है। वार्निंग वाले पेजेस इंडेक्स हो चुके होते हैं, बट इनमें कुछ प्रॉब्लम होती है। गूगल को ये नहीं पता कि इनमें जो प्रॉब्लम है वो आपके साइट से जानबूझकर की गई है या नहीं। इन्हें चेक करके आपको या तो पेजेस को इंडेक्स से हटा लेना चाहिए या फिर वो इश्यूज सॉल्व कर लेने चाहिए। थर्ड बॉक्स ग्रीन वाला वैलिड पेजेस का है। ये बताता है कि कितने पेजेस प्रॉपरली इंडेक्स किए हुए हैं। इनके लिए आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे पेजेस वैलिड हैं और गूगल इंडेक्स में सर्च रिजल्ट्स में दिखाए जा सकते हैं और दिखाए जा रहे हैं मे बी। बट ये पेजेस साइट मैप से बाहर के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइट मैप में दिए हुए पेजेस ही इंडेक्स हों। और लास्ट ग्रे कलर बटन दिखाता है एक्सक्लूडेड पेजेस को। जो भी पेजेस वैलिड हैं लेकिन फिर भी जानबूझकर गूगल ने इंडेक्स नहीं किए हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इस सेक्शन से आप देख सकते हैं कि गूगल ने क्यों इन पेजेस को इंडेक्स नहीं किया है और शायद इनमें से कुछ पेजेस को इंडेक्स करा जा सकता है।
सो ये तो था बटन्स का इंट्रोडक्शन, बट अभी डिटेल में देखते हैं इन्हें। सिर्फ एरर्स को सेलेक्ट करते हैं और बाकी को अनसेलेक्ट कर देते हैं। और अगर अभी आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें से ये ग्राफ ऊपर नीचे बार बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डेट वाइज ग्राफ है। सो कुछ डेट को ये इश्यूज ज्यादा थे, बट मे बी अब कम हो गए हैं या बिल्कुल भी ना हो। सो अगर यहाँ रेड बार्स दिखाई दे रहे हैं और आज के डेट से पहले के लिए दिखाई दे रहे हैं बट अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर 32 की जगह वार्निंग जैसा 0 दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको इस तरह से एरर्स की लिस्ट दिखाई देगी। इस वेबसाइट में एरर्स दिखाई दे रही हैं क्रॉल इश्यूज 31 पेजेस में, सबमिटेड यूआरएल ब्लॉक्ड बाय robots.txt एंड सबमिटेड यूआरएल नॉट फाउंड। बट अभी ये इशू सॉर्ट आउट हो चुका है, इसलिए 0 का फिगर दिखाई दे रहा है। यहाँ अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, बट ये 3 इश्यूज काफी कॉमन है। जब कोई ऐसा यूआरएल आपके साइट मैप में होता है जिसको आपने robots.txt फाइल के जरिए ब्लॉक कर रखा है, तो सबमिटेड यूआरएल ब्लॉक्ड बाय robots.txt एरर आता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप या तो उस पेज को robots.txt से ब्लॉक ना करें या फिर उसे साइट मैप से हटा दें। सिमिलरली सबमिटेड यूआरएल नॉट फाउंड एरर का मतलब है कि जो लिंक आपने साइट मैप में दिया हुआ है वो मिल नहीं रहा है। सो आपको उस यूआरएल को साइट मैप से हटा लेना चाहिए। ये एरर्स किन पेजेस में है एग्जैक्टली ये देखने के लिए आपको उस एरर पर क्लिक करना होगा और आपको उन सारे लिंक्स की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर ये एरर्स अकर हो रही हैं। लाइक हम फर्स्ट एरर सबमिटेड यूआरएल हैज क्रॉल इश्यूज पर क्लिक करते हैं और आपको उन पेजेस की लिस्ट दिखाई देगी जहां पर ये एरर है। इनमें से एक यूआरएल पर क्लिक करते हैं और आपको साइड बार में 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंस्पेक्ट यूआरएल और robots.txt टेस्टिंग। robots.txt टेस्टर सिलेक्ट करने पर एक अलग विंडो में robots.txt टेस्टर ओपन होगा जो आपको बताएगा कि आपका यूआरएल robots.txt से ब्लॉक है या नहीं है। अब इंस्पेक्ट यूआरएल पर क्लिक करते हैं और गूगल सर्च कंसोल इंडेक्स से डाटा निकालकर नेक्स्ट विंडो में शो करेगा कि पेज में क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये एरर आ रहा है। इस पेज को यूआरएल इंस्पेक्शन पेज कहा जाता है। कई बार पेज में कैनोनिकल इश्यूज होते हैं, कभी कोई स्पेसिफिक एरर होती है और कई बार सिर्फ एक वेग क्रॉल एनोमली एरर दिखाई देता है, जिसका सीधा मतलब होता है कि इस टाइम गूगल के पास कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है आपको बताने के लिए, बट क्रॉलिंग फेल हुई है और आपको अपने पेज को चेक करने की जरूरत है। अगर आपका पेज सही से लोड हो रहा है बट यूआरएल इंस्पेक्शन टूल अभी भी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, तो ये एक टेम्परेरी इशू हो सकता है जो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा थोड़े टाइम में। इसी पेज में आपको और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन पेज के बारे में देखने को मिलती है, जैसे ये पेज साइट मैप में है या नहीं है, इसे कौन सा पेज रेफर कर रहा है, लास्ट टाइम इसे कब क्रॉल किया गया था, डेस्कटॉप बॉट से क्रॉल किया था या स्मार्टफोन से क्रॉल किया था, क्रॉल अलाउड है या नहीं, पेज फेच हो रहा है या नहीं, इंडेक्सिंग अलाउड है या नहीं, यूजर ने इस पेज का कैनोनिकल किसे बनाया है और गूगल ने किस पेज को इसका कैनोनिकल बनाया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूआरएल इंस्पेक्शन पेज से मिल जाती है। अगर आप किसी खास पेज को सीधे इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस टैब के नीचे बने हुए इस यूआरएल इंस्पेक्शन ऑप्शन को क्लिक करके इस सर्च बार में अपने यूआरएल को पेस्ट कर सकते हैं। एरर्स हो गई, अभी फिलहाल एक्सक्लूडेड बटन को क्लिक करते हैं इस ग्रे कलर के। आपको अपनी वेबसाइट में काफी सारे एक्सक्लूडेड पेजेस दिखाई दे सकते हैं जिनके रीजन आपको इस ग्राफ के नीचे डिटेल्ड लिस्ट में देखने को मिलेंगे। इस साइट में हमने इस सीरीज के लिए कुछ एक्स्ट्रा एरर्स का इंतजाम किया हुआ है। सर्वर एरर, रीडायरेक्ट एरर, क्रॉल एनोमली, 404, सॉफ्ट 404, robots.txt से ब्लॉक्ड पेजेस और नो इंडेक्स से ब्लॉक किए हुए पेजेस। ये सारे एरर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्हें सॉल्व करना ही है, बट आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके देख सकते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ काफी सारे यूआरएल्स robots.txt से ब्लॉक किए हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप इस नोटिस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या ये रियली में वही पेजेस ब्लॉक्ड हैं जिन्हें आप ब्लॉक करना चाहते हैं या ज्यादा पेजेस ब्लॉक हो गए हैं। सिमिलरली 404 की लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से पेजेस 404 एरर दे रहे हैं और क्या ये पेजेस इंटरनली लिंक्ड हैं जिससे आपको चेंज करने की जरूरत है, क्या ये पेजेस एक्सटर्नल पेजेस में भी लिंक किए हुए हैं जिन्हें चेंज करने की जरूरत है। क्रॉल एनोमली के बारे में अभी हमने बात की है। क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स सेक्शन में काफी सारे ऐसे यूआरएल हो सकते हैं जो इंडेक्स करने के लिए सही नहीं है, जैसे टेम्पलेट पेजेस, फीड पेजेस, कमेंट पेजेस एंड सो ऑन। बेसिकली आपको इन सारे सेक्शंस को एक बार विजिट करके देखना चाहिए
कि कहीं इनमें कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो इंडेक्स होना चाहिए बट नहीं हुआ है। इस कवरेज टैब को आप अपने किसी खास पेज के इंडेक्सिंग इशू को ट्रबल शूट करने में भी यूज कर सकते हैं। जिस भी यूआरएल को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसे यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में एंटर करिए और फिर रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। आपको वो सारे इश्यूज पता लग जाएंगे जिनकी वजह से आपका पेज इंडेक्स नहीं हो रहा होगा। कभी कभी कुछ वेग रीजन होते हैं लाइक क्रॉल एनोमली, बट कभी कभी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज भी हो सकते हैं। ये क्रॉल एनोमली इशू अपने आप ही कुछ टाइम में सॉल्व हो जाता है। यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में एक खास ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। इस इंस्पेक्शन टूल में जो भी इशू दिखाई देते हैं उन्हें ठीक करने के बाद आप इस रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन को क्लिक करके गूगल से पेज को क्रॉल करा सकते हैं अर्जेंटली। लेकिन 15 अक्टूबर 2020 से गूगल ने इस बटन को डिसेबल कर रखा है। ये फीचर गूगल ने परमानेंटली बंद नहीं किया है, लेकिन कुछ दिनों के लिए इसे डिसेबल जरूर कर दिया है और कब इसे वापस लाइव किया जाएगा इस बारे में अभी इस वक्त इस वीडियो को शूट करते वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अभी आप किसी पेज में कोई चेंज करने के बाद तुरंत उसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन के जरिए अर्जेंटली इंडेक्स नहीं करा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेज इंडेक्स होगा ही नहीं। आप किसी ऑलरेडी इंडेक्स किए हुए पेज से इस पेज को लिंक देकर गूगल को इस पेज को क्रॉल करने और इंडेक्स करने का हिंट दे सकते हैं और अगर आपने प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है तो ये पेज इंडेक्स हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। नाउ इस कवरेज टैब का लास्ट ऑप्शन है ये फिल्टर ड्रॉप डाउन। अभी इस वक्त आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो इन सारे पेजेस के बारे में है जिनके बारे में गूगल के पास इन्फॉर्मेशन है। बट अगर आप सिर्फ उन पेजेस को देखना चाहते हैं जिन्हें आपने अपने साइट मैप के जरिए सबमिट कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन में से ऑल नोन पेजेस की जगह ऑल सबमिटेड पेजेस को सेलेक्ट करिए। अगर आपने एक से ज्यादा साइट मैप सबमिट किए हुए हैं तो आप अलग अलग साइट मैप्स को इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करके उनके बेस पर कवरेज को चेक कर सकते हैं। इस तरह का फीचर बड़ी वेबसाइट्स के लिए काफी यूजफुल होता है जहां पेजेस की तादाद मिलियंस में होती है और बहुत सारे साइट मैप्स होते हैं। सो इस तरह से कवरेज टैब का कवरेज पूरा होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे साइट मैप के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप मिस नहीं करना चाहते हैं। Thank you so much for watching this video. I'm Amit Tiwari for AmitTiwari.net and I will see you in the next part. Take care.